नमस्कार दोस्तों, जेएसडब्ल्यू स्टील की हालिया तिमाही रिपोर्ट ने ना पूरे बाजार में सच में एक तगड़ी हलचल मचा दी है। तो आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम इन बड़े बड़े वित्तीय आंकड़ों के पीछे की असल कहानी को डिकोड करने वाले हैं। 19,243 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के लिए जेएसडब्ल्यू स्टील का जो रिपोर्टेड पीएटी है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो किसी को भी हैरत में डालने के लिए काफी है। मुनाफे का ये स्केल, ये नंबर लिटरली माइंड ब्लोइंग है। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये शानदार हेडलाइन पूरी सच्चाई बयां कर रही है? चलिए इसे समझते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे मुनाफे में इस भारी उछाल की, वन टाइम गेन की असलियत की, कंपनी के कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की, कुछ बेहद अहम रणनीतिक मर्जर और जॉइंट वेंचर्स की, मार्केट वैल्यूएशन और रिस्क्स की, और अंत में फ्यूचर एक्सपेंशन आउटलुक की। अनमास्किंग द वन टाइम गेन, हेडलाइन मुनाफे की परतें हटाना। ओके, तो आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। 19,243 करोड़ रुपए के इस पहाड़ जैसे मुनाफे में एक बहुत बड़ा कैच है। इसमें से करीब 18,051 करोड़ रुपए असल में एक एक्सेप्शनल गेन है। सीधे शब्दों में कहें तो ये पैसा कंपनी के रोजमर्रा के स्टील व्यापार से नहीं आया है, बल्कि ये एक वन टाइम यानी एक मुश्त मुनाफा है। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि भाई ये छप्पर फाड़ पैसा अचानक आया कहां से? तो देखिए, ये मुख्य रूप से बीपीएसएल एसेट की सेल से आया है, जिसे जेएसडब्ल्यू जेएफई स्टील लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया था। इस डील का साइज देखिए, इसके बदले 29,475 करोड़ रुपए का भारी भरकम कैश मिला है, और साथ ही जापान की जेएफई स्टील के साथ एक 50-50 का रणनीतिक जॉइंट वेंचर भी सेटअप किया गया है। ये कॉर्पोरेट दुनिया का एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक था जिसने मुनाफे के आंकड़ों को रातों रात आसमान पर पहुंचा दिया। कोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, व्यापार के बुनियादी स्वास्थ्य का विश्लेषण। अब यहाँ जो बात सच में कमाल की है ना, वो ये है कि अगर हम इस वन टाइम सेल को पूरी तरह पिक्चर से हटा भी दें, तब भी कंपनी का कोर बिजनेस अविश्वसनीय रूप से सॉलिड है। ऑपरेशन से रेवेन्यू 14.2% बढ़कर 51,180 करोड़ रुपए हो गए हैं। ऑपरेशनल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में साल दर साल 153% की जबरदस्त छलांग देखी गई है, जो 4,489 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात, सेलेबल स्टील की सेल्स 7.971 मिलियन टन रही है, जो कंपनी की हिस्ट्री में हाईएस्ट एवर है। ये साबित करता है कि उनका मेन बिजनेस पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। और हाँ, उस बीपीएसएल वाली डील से जो इतना सारा कैश आया ना, उसका कंपनी ने एक बहुत ही स्मार्ट इस्तेमाल किया है। बैलेंस शीट पर कर्ज का बोझ काफी कम कर दिया गया है। नेट डेट टू इक्विटी रेशियो अब घटकर सिर्फ 0.51 गुना रह गया है, और टोटल नेट डेट को भारी कटौती के साथ 53,870 करोड़ रुपए पर ला दिया गया है। जाहिर है, एक स्ट्रॉन्ग और हल्की बैलेंस शीट किसी भी कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ की नींव को एकदम पुख्ता कर देती है। रणनीतिक विलय और जॉइंट वेंचर्स, कॉर्पोरेट बिसात पर आक्रामक चालें। इस बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बीएमएम इस्पात का विलय। बोर्ड ने 1 के मुकाबले 18 के शेयर स्वैप रेशियो को हरी झंडी दे दी है, यानी बीएमएम के 18 शेयरों के बदले जेएसडब्ल्यू का 1 शेयर। करीब 6,400 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू वाली ये डील क्षमता में 1 मिलियन टन प्रति वर्ष की नई फैसिलिटी जोड़ती है। और सबसे मजे की बात, ये नई जगह उनके मौजूदा विजयनगर प्लांट से बस 50 किलोमीटर दूर है। तो ये कोई तुक्का नहीं है, बल्कि ऑपरेशंस को बेहतर बनाने की एक सोची समझी रणनीति है। और पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। साउथ कोरिया की दिग्गज कंपनी पॉस्को के साथ 50-50 का एक बिल्कुल नया जॉइंट वेंचर भी अनाउंस हुआ है। ओडिशा के ढेंकनाल में 6 मिलियन टन क्षमता वाला एक ग्रीन फील्ड प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट का मेन टारगेट होगा ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए हाइड्रेट फ्लैट स्टील बनाना। ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, खास तौर पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। मार्केट वैल्यूएशन एंड रिस्क्स, आक्रामक विकास की कीमत। अब देखिए, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है तो पैसा तो लगेगा ही, राइट? इस आक्रामक ग्रोथ को फंड करने के लिए बोर्ड ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और क्यूआईपी के जरिए 14,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान पास किया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतनी बड़ी रकम जुटाने का मतलब है या तो कर्ज का बढ़ना या फिर मौजूदा शेयर धारकों की इक्विटी का डाइल्यूट होना। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब जरा देखते हैं कि मार्केट इस पूरी कहानी को किस तरह से प्राइस कर रहा है।
अगर आप पीई रेशियो को देखें तो जहां टाटा स्टील 29.90 के आसपास है, वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील 42.72 के एक बहुत भारी प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स जेएसडब्ल्यू की इस सुपर फास्ट ग्रोथ स्टोरी और उनके फ्यूचर प्लान्स पर कितना बड़ा दांव लगा रहे हैं। लेकिन एनालिस्ट्स क्या कह रहे हैं? उनका नजरिया थोड़ा सतर्कता भरा है। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि अब मार्केट की नजरें इस बात पर होंगी कि बीएमएम इस्पात का इंटीग्रेशन कितने स्मूथली होता है और ये जो नया कैपिटल आ रहा है वो सस्टेनेबल प्रॉफिट कैसे जनरेट करता है। क्योंकि सीधी सी बात है, आप हर बार फ्यूचर में वन ऑफ गेन या संपत्ति बेचने के भरोसे तो नहीं बैठ सकते ना। फ्यूचर एक्सपेंशन आउटलुक, दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बनाने की तैयारी। तो इन सारे मेगा इन्वेस्टमेंट्स और डील मेकिंग का अल्टीमेट गोल क्या है? कंपनी का टारगेट है अगले 4 सालों के अंदर अपनी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी को 54.8 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंचाना। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जो उन्हें इंडस्ट्री में मीलों आगे कर देगा। और इस विशाल लक्ष्य का रोड मैप भी बिल्कुल तैयार है। शुरुआत वित्त वर्ष 2026 में विजयनगर कोक ओवन बैटरी के चालू होने से हुई। फिर 2027 तक डोल्वी फेज 3 की क्षमता 15 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। 2028 में जेएसडब्ल्यू उत्कल के 16 मिलियन टन पैलेट प्लांट्स लाइव हो जाएंगे और सबसे बड़ा माइलस्टोन आएगा 2030 में, जब विजयनगर प्लांट का एक्सपेंशन 25 मिलियन टन तक हो जाएगा। जस्ट इमेजिन, सिंगल लोकेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। क्या बात है। तो इन सब चीजों के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। इतने बड़े पैमाने पर पैसा जुटाने और ऐसे महत्वाकांक्षी टारगेट सेट करने के बाद जब ये वन टाइम मुनाफे का असर खत्म हो जाएगा, तो क्या कंपनी का मैनेजमेंट सच में वो एग्जीक्यूशन दिखा पाएगा जो इस ऊंचे मार्केट वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर सके? ये सच में सोचने वाली बात है और आने वाले समय में इस पर नजर रखना बहुत दिलचस्प होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।